प्रश्न आता है कि जितना खुद को स्वस्थिति में भेजेंगे उतना स्वर्ग में अनुभव करेंगे, सुखी होते जाएंगे। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि सुखी होने का जो कनेक्शन है वो किससे होता है? क्योंकि सुख जो है, एक होती मुक्ति और एक होती है जीवन मुक्ति, दो बातें हैं। तो मुक्ति तो शांति धाम की बात हो गई और सुख धाम की जो बात होती है वो जीवन मुक्ति की बात होती है। जीवन में रहें परंतु मुक्त रहें। परंतु होता क्या है, हम जीवन को जो पुरानी परिभाषाओं के आधार पर ही कभी कभी बुद्धि उन्हीं में चली जाती है, उसमें सुखी होने की बात ढूंढ लेते हैं। कुछ अच्छा सा अनुभव हो गया, कोई बात हमारी, कोई समस्या हमारी सॉल्व हो गई, तो हम क्या करते हैं, उस बात को ही समझ लेते हैं जैसे कि अनुभूति हो गई, हमको सुख मिल गया। परंतु ये सुख लिमिटेड है, इसलिए इस बात को नहीं समझेंगे यहाँ पर। यहाँ बात जो है वो जीवन मुक्ति की है। वो होगी तभी जब मुक्ति होगी, जब तक मुक्ति नहीं है तब तक जीवन मुक्ति होना संभव नहीं है। चलिए अब स्थिति की बात समझते हैं। प्रश्न तो बड़ा साधारण लग रहा है, जितने भी महावाक्य होते हैं उसमें यही बोला जाता है, स्वर्ग में जाना है, स्वस्थिति में जाना है, यही तो बात बोली जाती है। तो उसमें कोई नई बात तो नजर नहीं आती है। परंतु इसको जब भी किसी पॉइंट को लगाएं उसमें चार चित्रों पे बुद्धि जरूर जानी चाहिए, क्योंकि चार चित्र हमें एक कंसेप्ट देते हैं, हमें एक बुद्धि में एक अवधारणा तैयार करते हैं। तो हम चार चित्रों में ही सारी बातों को ढूंढते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का आधार है, उसके आधार पर ही बात समझ में आती है। क्योंकि कोई बात का यदि आधार ही ना हो, यदि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के फंडामेंटल नियम हमने पढ़े ही नहीं है, जाने ही नहीं है, तो कोई भी बात फिजिक्स की नहीं समझ में आएगी। विषय होते हैं तो विषय को समझने से पहले उनके हम क्या पढ़ते हैं, उसकी जो बेसिक थ्योरी ये पढ़ते हैं। अगर वही नहीं पता होगा तो हम ये अपनी बुद्धि को चला नहीं सकते कि क्या समझाया जा रहा है। तो स्वस्थिति की बात की गई है, तो सीढ़ी में से सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी में क्या करते हैं, एक स्टेप ऊंचा चढ़ जाते हैं। तो जब ऊपर चढ़ते हैं तो यदि सधा हुआ पांव नहीं रखा है तो पिछला पांव छोड़ने में असहजता होती है। तो स्व का मतलब यहाँ क्या है, मैं जो हूं, जितना मैंने अपने को जान लिया है, अब जितना जाना है खुद को, बेहद की परिभाषाओं से खुद को डिफाइन कर लिया है, तो जरूर उसमें आराम मिल रहा होगा। तो क्योंकि जब तक पुरानी दुनिया में बेआरामी नहीं है तो आराम के लिए कोई संघर्ष नहीं होता है, तो उन परिभाषाओं में आराम मिल रहा है। लग रहा है हमें ये हूं, स्व के बारे में इतना जान लिया है। तो क्या होता है, तो जो बुद्धि रूपी पांव है उसको क्या हो गया, जैसे कि टिकाने का स्थान मिल गया, सीढ़ी में एक स्टेप मिल गया जहां अपने बुद्धि रूपी पांव को हम टिका सकते हैं। तो जितना टिका लिया है, परंतु टिका हुआ यदि सधा हुआ नहीं होगा, जहां टिकाया है वहां सधा हुआ नहीं है, तो अगला पांव हम सहजता से छोड़ नहीं पाते हैं। ये बहुत समझ की बात है, इंपॉर्टेंट है बहुत। अब होता क्या है कि एक स्थान पर जब हम पहुंच जाते हैं, हमारा बुद्धि रूपी पांव थोड़ा सा ही ऊंचाई सही, लेकिन जितनी भी ऊंचाई में पहुंचा है तो वहां क्या होता है, स्थित हो जाते हैं। जब वहां स्थित होते हैं तो पूरे दूसरा पांव को उठाने की पूरे जोर लगाते हैं तो हम आगे चढ़ पाते हैं। क्योंकि जहां तक पहुंचे हैं ऐसा लगता है अभी हमारी यात्रा, रूहानी यात्रा पूरी नहीं हुई है,
तो फिर जोर लगाते हैं अगले स्टेप पर पांव रखने के लिए। तो जहां स्थित होते हैं वहां पर हमारी बुद्धि अपने बारे में जो सोचा है उसमें स्थित हो जाती है। दुनिया में भी कोई स्थान पे पहुंचते हैं ना, मान ली 5वीं मंजिल पे पहुंच गए, तो वहां क्या होते हैं, स्थित हो जाते हैं। अब उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो स्व मैं जो हूं, जितना मैंने खुद को जान लिया है, वहां पर मेरी बुद्धि रूपी पांव क्या हो गए, स्थित हो गया। वहां तक जो ऊंचाई है वो कवर कर ली है हमने। अब उससे जो नीचे के स्टेप्स हैं वो हमने नाप लिए। ध्यान रखिएगा, ये सारी ही बात पुरुष की बता रहे हैं, पुरुष की यानी चेतना के स्तर की है। तो वहां तक की ऊंचाई कवर कर ली। अब जितना आगे बढ़ गए वहां तक हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो वहां तक का दृष्टिकोण बन गया। उस दृष्टि से, उस दृष्टिकोण से जितना कुछ देखने की मात्रा आ गई, अब वो मात्रा कम नहीं हो सकती। तो अब लेकिन खास बात क्या होती है कि इस पांव को, बुद्धि रूपी पांव से को मुरलियों में हमेशा अंगद से टैली किया जाता है। अंगद की खास बात क्या थी कि उसने अपना जो अंग अंग होता है, अर्थात तन मन धन जितनी भी शक्तियां होती है उसको ईश्वरीय कार्य में अर्पण कर देता है वो। तो ही वो काम चल रहा होता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। तो अंगद को डिफाइन करते हुए बताया जाता है कि सदा अंगद मिसल अचल अडोल एक रस स्थिति में रहो। अब वाक्य तो सुनने में बहुत बड़ा लगता है, अच्छा भी लगता है, शब्द भी सुन लिए, बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, अचल अडोल एक रस। परंतु अचल अडोल एक रस होना का कुछ तो अपने लिए भी तो कोई परिभाषा होगी उसकी। कुछ चले ना, डोले ना, एक से रस मिलता रहे, ये स्थिति की बात है। तो अपने लिए भी तो कोई इसकी परिभाषा होनी चाहिए। क्या हम समझे इस बात से, क्या चीज अचल रहे, क्या अडोल रहे। तो इसके लिए पहले शब्दों के अर्थ समझने होते हैं। अचल का मतलब क्या होता है? अचल का मतलब जो चीज चले ना, तो मन को बताते हैं वो बड़ा चलायमान होता है। लेकिन मन की कंट्रोल किसके हाथ में होती है? बुद्धि में। बुद्धि ने यदि किसी बात को तर्क सहित जान लिया है तो मन उसका इतना जो लगाम होती है बड़ी तेजी से पकड़े रहता है, तो वो छूटता नहीं है। मन जा नहीं सकता। किसी भी हालत में जिस स्थान पे पहुंच गया है उससे वो हिलेगा नहीं। उस पे उसकी ऐसा नहीं है कि आज सोचेगा ये, कल सोचेगा ये हो ही नहीं सकता। ये उतना ही निश्चयात्मक है जितना हमने आग के गुण धर्म को जान लिया है। अग्नि में एक बार हाथ डाल के देख चुके ना, ये जलेगा, तो वो जा ही नहीं सकता हाथ आपका। तो वो, और एक रस जब बोलते हैं एक रस, तो जो पुरुष होता है ना उसको क्या होता है, बुद्धि की खुराक चाहिए होती है। तो जिस स्थान पर, जिस आप कहें जिस ज्ञान के बारे में या अपने का बारे में जितना जान लिया है उतना तो जान लिया, परंतु अभी लगता है मैं उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचा हूं। तो क्या होता है, पुरुष को ज्ञान और चाहिए होता है। लेकिन वो जो ज्ञान चाहिए होता है उसमें वो क्या करता है, चिंतन को और गहराई मिले जाता है। चिंतन को गहराई मिले जाता है, ये बड़ी बात है। एक ही बात को जितने उसके परत उतारते जाते हैं वो गहरा होता जाता है। बहुत सारा सोच लेना ये प्रकृति की बात है। पुरुष की बात है जितना समझा है उसको और गहराई में लेते जाना। बहुत सारा चौड़ा होना ये प्रकृति का गुण है, पुरुष का गुण नहीं है। क्योंकि पुरुष अपने अस्तित्व को ऊंचा उठाता है, चौड़ा। यदि पुरुष ऊंचाई में ना उठने की बजाय चौड़ा होने लगे तो वो पुरुष सिद्ध ही नहीं हो सकता। जो सोच है वो विस्तारवादी नहीं होनी चाहिए।
ये काम प्रकृति का होता है। अभी तो पुरुष के उठने का काम हो रहा है। तो जो हर पैर है, बुद्धि रूपी पांव है, वो कैसा होना चाहिए? अंगद की तरह होना चाहिए। मुरली में एक पॉइंट आता है, उन्हीं को कहा जाता है अंगद जो ईश्वरी सेवा में पूरा अर्पणमय होते हैं। जितना अर्पणमय बनते जाते हैं, बुद्धि से जितना अर्पणमय बनते जाते हैं, उतना उतना उनका ज्ञान दर्पण पावरफुल बनता जाता है। तो यहाँ अर्पण और दर्पण का बहुत कनेक्शन है। जितना अर्पण होगा तो वो अपनी मन से नहीं सोचेगा, इस दुनिया के मन को से कोई बात का विचार नहीं करेगा। वो पूर्णतः विचार उसके जो भी आएंगे वो सत्य ज्ञान जो है उसके उसी से ही कनेक्टेड सारे विचार आएंगे। सोचेगा तो सत्य की सत्ता के अकॉर्डिंग सोचेगा। अपनी जो सत्ता इस दुनिया में बना रखी ना, लिमिटेड सत्ता, उसके आधार पर नहीं सोचेगा, जिसको हम कह देते हैं मनमत। यदि इसके आधार पर सोचेगा तो दर्पण पावरफुल नहीं बन पाएगा। ज्ञान का जो दर्पण है वो कब पावरफुल होता है? जितना अर्पणमय होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, नीचे हम लोग काम करते रहते हैं लेकिन बुद्धि ऊपर रहती है। तो बुद्धि जो ऊपर रहती है उसमें अर्पणमय होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही सोचना चाहिए। जितना ज्ञान समझ लिया है, स्वयं को जितना जान लिया है, उसके अनुसार ही सोचेंगे। तो जैसे कि बुद्धि अर्पणमय है, उतना उतना ज्ञान का दर्पण पावरफुल होता जाएगा। क्योंकि ये जो ज्ञान है वो क्या है, जैसे जैसे स्टेप ऊपर चढ़ते हैं तो खुद को जानते रहते हैं, तो क्या होता है, ये जो ज्ञान है ना वो प्रैक्टिकल बनता जाता है। कोई भी अनुभव, कोई भी चाहे तो इस बात का अनुभव करके देख सकता है। मुरलियों में कहते हैं कोई भी चाहे तो इसका अनुभव करके देख सकता है। तो मतलब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा अपने ऊपर तो उसका अनुभव देख सकता है। ज्ञान का जो दर्पण है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यूनिवर्सल नॉलेज को यदि हम सामने रखेंगे ना, ऊपर वाले के ज्ञान को सामने रख के कोई भी बात सोचेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे, तो खुद के अंदर के भी जो संकल्प होते हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, खुद को भी देखते रहेंगे। और ये भी दिखाई देता रहेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, मैं क्या सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ, मेरी बुद्धि इधर क्यों जा रही है। क्योंकि अब जो दर्पण है वो क्या है, ज्ञान की जो ज्ञान है वो हमारा दर्पण हो जाता है। तो क्या होता है, ऐसी सोच होती है तो क्या होता है, दुख का कारण का पता चल जाता है। जब दुख के कारण का पता चलता रहता है बार बार, तो क्या होगा, दुख के कारण का निवारण करते रहते हैं। ऐसे सोचेंगे तो दुखी होंगे, क्योंकि ये तो ड्रामा है। यहाँ तो सोचेंगे क्योंकि ये तो पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर है, तो सोचेंगे, सो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो पुराना का रिजल्ट है। यहाँ दुखी होने कोई मतलब नहीं है। तो दुख का कारण समाप्त। तो किसकी तरफ बढ़ते रहेंगे, स्व स्थिति में बढ़ेंगे और सुख का अनुभव करेंगे। दोनों की होनी चाहिए ना। दुख आ रहा है तो दुख क्यों आ रहा है, वो कारण तो पता होना चाहिए ना। तो ज्ञान के आधार पर समझ में आ जाता है, सारे पॉइंट्स लगाते हैं तो समझ में आता है इस बात से दुखी हो रहे हैं, तो दुख तो ये दुनिया ही दुखी संसार है। तो हर पॉइंट तो ज्ञान के आधार पर ही लगाते हैं ना। इसीलिए एक खास बात है, महावाक्यों में हमेशा बोलते हैं सुख का अनुभव और दुख का अनुभव। क्योंकि दुख और सुख, कोई व्यक्ति के लिए एक बात दुख का कारण है, परंतु दूसरे को वो दुख नहीं दे रहा है, उससे उसको सुख मिलता है। एक ही बात से एक सुख का अनुभव कर रहा है और एक दुख का अनुभव कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, वो चीज सुख दे रही है दुख दे रही है, नहीं कह सकते। यानी कि जो जिस सीढ़ी के जिस स्तर पे खड़ा हुआ है, बुद्धि रूपी पांव जिस स्तर पर रखा है, उसी स्तर पर वो सुख या दुख अनुभव कर रहा है। जिस स्टेट ऑफ माइंड में जो व्यक्ति जहां खड़ा है, उसके लिए सुख और दुख अनुभव होते हैं। अनुभव मतलब जिस चीज को जितने ज्ञान है, जितनी जानकारी, उसको जितना वो प्रैक्टिकली समझ पा रहा है, अप्लाई कर रहा है, वो अनुभव करता है।
एक ही बात, ये सभी को क्लियर हो रही है। एक ही बात जो होती है वो किसी को सुख देती है, किसी को दुख देती है। तो वो स्टेज ऑफ माइंड, अनुभव करना उसको होता है, स्टेज ऑफ माइंड की बात होती है। और अगर उसने उस स्टेज को क्रॉस कर लिया तो नीचे वाला जो जो दुखी हो रहा था, वो उसने उस स्टेज को क्रॉस कर लिया, ऊपर की सीढ़ी में चढ़ गया, तो जो नीचे वाला दुख दे रहा था, अब उसके दुख का कारण वो बन गया ऊपर वाला, क्योंकि वो उसको वो दुख दे उसके रहा लिए था, बना। तो वो हाँ, दुखी हो रहा उसके था लिए तो बन उसको। गया। हाँ हाँ वही। हाँ उसके लिए बन गया। तो दुखी सब संसार है। तो जो अपनी आत्मा की स्थिति को ऊंचा नहीं करेगा, तो वो तो बता दिए ना, नरक की दुनिया में मरेंगे तो नरक की दुनिया में ही जन्म लेंगे। तो दूसरों का तो कल्याण बाद में करना है, पहले तो आत्मा का कल्याण करना है। और आत्मा के कल्याण के लिए ऊंचा तो उठना ही पड़ेगा। पहली दूसरी मंजिल पे खड़े होके क्या देख पाएंगे? 10वीं मंजिल पे तो पहुंचना ही होगा। पुरुष तो ऊंचाई की बात है। बात आती है महावाक्यों में, अक्सर ये बात करी जाती है कि झंडारोहण करना है ना? झंडे की बात करते हैं कि विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे परिपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस बात को, प्रश्न है कि इस बात को 3 जो सीटें डिक्लेयर करी जाती हैं, हर बार एक नए पॉइंट से इस बात को जोड़ दिया जाता है। कभी 3 पुरियों से जोड़ा जाता है, कभी 3 सीट से जोड़ दिया गया। तो ये बातें कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड लगते हुए तो प्रतीत होती हैं, पर ये समझ में नहीं आती हैं। तो इसका कुछ तो गहरा अर्थ होगा। तो पहले समझते हैं कि मुरलियों में कहा क्या जाता है। 73 में रिवॉर्ड मिला। 73 में क्या रिवॉर्ड मिलता है? तो बताया 3 नंबर डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। इस बात को कनेक्ट किया गया झंडे में, एक दूसरे को जो ऊपर नीचे दिखाया गया है वो हो गया, उसको क्या बताया गया? 3 नंबर। तो मुरली में बोला कि ब्रह्म, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। बाप हमेशा माता को आगे रखते हैं। तो जो 3 मूर्तियां कहिए या 3 नंबर की जो सीट बताई गई है, उनको कहा गया है पहले वैष्णवी शक्ति प्रत्यक्ष होती है, बाप पीछे पीछे प्रत्यक्ष होता है, और फिर जगदम्बा प्रत्यक्ष होती है। तो जब हम सीट की बात करते हैं तो मुरलियों में आता है तुम बच्चों को सीट में सेट होना है। तो यदि हम बाहर से अपने नाम रूप से सोचेंगे तो हम व्यक्तिगत ले लेंगे कि शायद ये व्यक्ति के रूप में बोला गया है, वो व्यक्ति सेट होगा। तो ये बात साबित नहीं होती, क्योंकि त्रिमूर्ति का जो अध्ययन है वो एक कंसेप्ट बताता है, हमारी बुद्धि को एक दर्शाता है कि तुम्हें मानसिक लेवल पर किस विचारधारा में जीना है, किन थॉट्स को, कैसी बातों को सोचना है। तो सेट होना, सीट पर सेट होना मतलब, क्योंकि त्रिमूर्ति तो प्रत्येक बीज पर साबित होती है, प्रत्येक बीज रूप आत्मा 3 मूर्तियों का पाठ बजाती है। तो 3 मूर्तियां अब कैसे प्रत्यक्ष होती है वो सीटें? तो बताया पहले वैष्णवी शक्ति। तो वैष्णवी शक्ति को बताया है प्योरिटी की शक्ति। फिर बताया बाप मना बीज, और फिर बताया है ब्रह्मा मतलब न्यू मन ऑफ द वर्ड। अब पुरानी दुनिया से तो सीट पे सेट नहीं होगा, तो उसको क्या बताया? न्यू मन ऑफ द वर्ड, पुराना नहीं नया मन। इन तीनों को कनेक्ट करा जाता है कि ये तीनों जो है सीट बताई गई, इन सीट पर क्या होना? सेट होना है। क्योंकि जब कोई पुरुषार्थ कर रहा होता है तो उसकी बुद्धि में ये स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो इस नाम रूप में, इस जो जगत में मेरा नाम रूप है, इस पर साबित नहीं होता। तो चिंतन करने की जो दिशा है वो ऊंची उठती है, ऊंची। क्या पहले आता है? वैष्णवी शक्ति अर्थात प्योरिटी की शक्ति बताया। तो बताया वो पहले आती है। तो आप ध्यान दीजिए, पहले आती है
तो क्या चीज पहले आती है? पहले पहले मुरलियों में क्या बताते हैं? प्योरिटी की शक्ति को किससे जोड़ा है? भाई पहले तो विष्णु नहीं आता है। अगर हम वैष्णवी शक्ति कहें तो पहले तो विष्णु नहीं आता है। कभी विष्णु तो नहीं बोला, लेकिन नाम क्या दिया? वैष्णवी शक्ति। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, वैष्णवी शक्ति बोला है। फिर मुरली में पॉइंट और बोला जाता है, क्या कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखलाएगा? कपड़े का झंडा। तो अब जब कपड़ा बोला तो बुद्धि बाहर नहीं आनी चाहिए। कपड़ा मतलब शरीर, शरीर रूपी जो वस्त्र हैं वो उससे हम करेंगे। फिर आगे बोला गया, जरूर कोई चैतन्य आत्मा है जिनका चित्त चलता है, चित्त के लेवल पे सोचते हैं, उनकी चैतन्यता वो चित्त के स्तर पर चैतन्य है, बाहर से बोल बोल कर चैतन्य नहीं है, उनके कॉन्शियसनेस का लेवल जो है वो जागृत है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, ऐसे जो पुरुषार्थी हैं, तो क्या बोला? उन चैतन्य आत्माओं ने 3 प्रकार के वस्त्र को, शरीर रूपी झंडे को धारण किया होगा। 3 प्रकार के वस्त्र। जब यहाँ वस्त्र बोला तो क्या आता है? देभान, देभान रूपी वस्त्र। देभान जैसे आने का मतलब ही है, जब मानसिक स्तर पर हम अपने को आत्मा समझते हैं तो क्या होता है? वो देभान रूपी वस्त्र काम करते हैं। किसी भान में रह के हम काम करते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, भान में रहकर। वो जो भान है वो आत्मा के स्तर पर ही है। पहली शक्ति क्या बता दी? प्योरिटी की शक्ति। प्योरिटी किससे आती है? तो मुरली में बोला, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम इहि विद्यते। जो सुप्रीम सोल का ज्ञान है, जो यूनिवर्सल नॉलेज है, वो क्या है? वो ईश्वर का जो ज्ञान है वो कैसा है? वो पवित्र है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने किसी ज्ञान के पॉइंट को यूनिवर्सल नॉलेज नहीं समझा, उसको हमने समय स्थान वायुमंडल के आधार पर लगा दिया, तो क्या वो यूनिवर्सल रहा? शाश्वत ज्ञान रहा? नहीं। समय स्थान वायुमंडल पे वो ज्ञान लगा दिया तो क्या हो गया? वो जो ज्ञान में पवित्रता थी वो नहीं रह गई, वो तो बुद्धि से चरित हो जाएगा। जब तक हम उस पर्टिकुलर स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो क्या हमारी बुद्धि सेट होगी? क्या हम शांति धाम को, परम धाम को इस दुनिया पे उतार पाएंगे? नहीं उतार पाएंगे। हमारी बुद्धि में क्या रहेगा? वो स्थान, वो समय में पहुंचेंगे तब वो कार्य होगा। तो यूनिवर्सल नॉलेज को, शाश्वत सत्य को तो नहीं पकड़ा ना, तो क्या रहेगा? प्योरिटी आएगी बुद्धि से। वो ज्ञान बुद्धि से क्षरित ना हो तो प्योरिटी बनी रही, क्षरित होता रहा तो प्योरिटी इम्प्योर हो जाएगा। क्योंकि जो ऊपर वाले का ज्ञान है वो ज्ञान में शक्ति है जो वो क्षरित ना हो बुद्धि से, क्योंकि वो हम स्थान, वायुमंडल और समय के आधार पे नहीं पकड़ते, उसको पकड़ने वाला मुकर्ररत होता है, स्थिति के आधार पे पकड़ता है। तो वो शक्ति आती है अंदर से, बुद्धि से वो क्षरित नहीं होता, तो नाम दे दिया उसको वैष्णवी शक्ति। ये सभी को क्लियर हो रहा है? फिर अगला वस्त्र क्या? अलका देभान रूपी वस्त्र क्या बता दिया? बीज। तो जैसे जैसे वो शक्ति बढ़ती जाती है ना यूनिवर्सल नॉलेज को पकड़ने की, तो अपने अस्तित्व की पहचान भी होने लग जाती है। मैं ये नहीं हूं, इस नाम रूप से जो मैं सोच रहा था, अरे वो उसके अंदर तो बहुत सारी शक्ति है काम करने की, ये तो 4 दीवारी में लिमिटेड नहीं हूं, मैं अनलिमिटेड सोच पा रहा हूं, तो जरूर जो मैं सोच पा रहा हूं सोई मैं हूं। तो बात की पहचान। फिर तीसरा क्या बता दिया? न्यू मन ऑफ द वर्ड। तो जैसे जैसे स्थिति ऊंची होती है, ऊंचाई पे पहुंचता है पुरुष, तो मन, उसका पुराना मन लगेगा ही नहीं। यहाँ चल दिया ऊंचे पे, छोड़ छाड़ के पहुंच गया शंकर के जटाओं के ऊपर अर्ध चंद्रमा के रूप में, यहाँ नहीं लगेगा, तो उसका भी उद्धार हो गया। उत्माना ऊपर करण हो गया उसका। तो जब ऊपर की तरफ होता है तो पुराना मन नहीं काम करेगा, बनेगा कौन सा नया मन होगा? वो धीरे धीरे नए मन, क्योंकि पढ़ाई है किसके लिए? बता दिया, नए मन ऑफ द वर्ड, नया मन तैयार होता है। तो 3 प्रकार के जो वस्त्र हैं, तो वो क्या हुआ? जब वो काम करते हैं तो क्या बोला? झंडा ऊंचा हो जाता है। क्योंकि तब जो 3 प्रकार के जो
वस्त्र हैं, जिनको हम देहभान रूपी वस्त्र भी कह सकते हैं, वो पुरुषार्थी में चरित्र के रूप में बजते हैं। चरित्र के रूप में बार बार वही चीज, वही चरित्र को बार बार स्मृति में आते हैं, तो जैसे कि वो धीमे धीमे चरितार्थ होने लग जाते हैं, वो बुद्धि में एक्यूरेसी लेने लग जाते हैं। पहले वही बात सोचते 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 जितनी जानकारी आती है तो वो वही हो जाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है। फिर पहला एक और भी बात जोड़ी जाती है कि लाल रंग किसकी निशानी है, तो बताया पहले पहले ज्ञान की क्रांति होती है। ज्ञान की क्रांति होनी बहुत जरूरी है। जब 3 लेवल है ना, जिसको बताया गया 3 पुरियां, तो ज्ञान की क्रांति होती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे ज्ञान यूनिवर्सल नॉलेज को पकड़ते गए, समय स्थान वायुमंडल के आधार पर नहीं, तो क्या होता है, धीमे धीमे पवित्रता प्रत्यक्ष होती जाती है, जिसको सफेद रंग बताया। और जैसे जैसे पवित्रता होती है तो पुरानी दुनिया का नजारा नहीं सामने आता, उसको दिखता है ये दुनिया कैसे बदल जाएगी और मैं उसी दुनिया में जाके जन्म लूंगा, जिसको बताया हरित क्रांति, हरियाली आने की बात। उसको दुनिया बदलाव के दृष्टिकोण से दिखने लग जाती है, तो उसको हरियाली से रिप्रेजेंट किया गया है। क्योंकि जिसके अंदर लगन लगी हुई होगी कि मैं नई दुनिया में अर्थात हरियाली की दुनिया में जाकर जन्म लूंगा, तो वो अब इस दुनिया में, नरक की दुनिया में तो जन्म लेगा नहीं। जरूर वो स्व की स्थिति में पहुंच गया होगा तो वो स्वर्ग में ही जन्म लेगा। और ये ध्यान रखिए, जब हम बीज कहते हैं तो बीज में बीज की पहचान भी जरूर है, मुकर्रर रथ जरूर होगा। ये उसमें से कनेक्टेड बात है कि मुकर्रर रथ को नहीं हटा सकते हम। केवल बीज को, आत्मा को शरीर से बाहर कर दें तो कोई अस्तित्व तो नहीं है, तो वो शरीर भी तो मुकर्रर रथ होना जरूरी है। परिष्करण होगा किसके आधार पे? तो विश्व विजय कहाँ इसको प्रेजेंट करें, थोड़ा विश्व विजय पे क्लियर कराइए इस पॉइंट को। हाँ, देखिए पहली बात तो एक चीज और है, जब हम विजय की बात करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि भारत में एक हमेशा से परंपरा रही है कि भारतवासी जो होते हैं वो किसी और देश की जो बाउंड्री होती है ना, उसमें जाकर हमला नहीं करते हैं कभी भी। बस कोई आकर उनको परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, कोई उनके ऊपर हमला करता है तो वो सेल्फ डिफेंस करते हैं, खुद को बचाने का प्रयास करते हैं, अन्यथा वो हिंसा नहीं करते। तो ये बात यहाँ भी लागू होती है। जो भारत मतलब जो यूनिवर्सल ज्ञान को पकड़ रहे हैं, जो हमेशा ही कायम रहते हैं, वो सत्य निकालने का कोशिश करते हैं, सार निकालते हैं जो कल्याणकारी हो। क्योंकि ये जो ज्ञान है उसको देने वाला शिव बोल दिया गया है। शिव मतलब ये क्या, वो सत्य जो सदा ही कल्याणकारी है और सदा ही सुंदर होता है। तो ये तीनों जब काम करते हैं तो यहाँ पर लिमिटेड नहीं हो जाता है। यहाँ पर वो ये बीच की बात आती है, जब लिमिटेड नहीं है कोई भी, उसकी जो आत्मिक अवस्था है वो लिमिटेड नहीं सोच रही है, तो विजय ही विजय है। जिस बात को महावाक्यों में हमेशा बोला जाता है बेताज बादशाही, जब बाहर सोचते हैं, जो विदेशी होते हैं, विपरीत धर्म के होते हैं, उनके आधार पे विजय होती है शरीर के आधार पर, बाउंड्री के आधार पर। हमने किसी को, राज्य को सीमित कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो हम विजय समझते हैं। परंतु यहाँ विजय है बेताज बादशाही, दिलों पर बादशाहत करना। गीत भी बनाते हैं कि भारत की एक खास बात होती है कि वो दिलों पर बादशाहत करता है, विजय करता है, किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, उसके क्षेत्र को ऑक्युपाई करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको यूनिवर्सल नॉलेज पता होता है कि ये उनका अपना क्षेत्र है, उनका अपना रोल है, सो वो उनको करने देता है। ये उनका स्वभाव संस्कार है, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करता है कभी भी। तो ये विजय की डेफिनेशन ही पहले हमको समझनी होगी। इसमें एक पॉइंट जो रह गया वो हम आप लोग को जोड़ देते हैं। मुरलियों में एक बात और बोली जाती है, क्या कि जो अधोमुखी मन है उसने शरीर छोड़ दिया, जबकि ये बात बार बार बताई जा रही है कि वो नया मन भी बनेगा, अभी जन्म नहीं लेगा, नया मन भी बनेगा। अब इसको कनेक्ट कैसे किया जाए, तो मुरली का पॉइंट है कि वो
जिसको दादा लेखराज के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया गया, वो शरीर छोड़ गया। शरीर छोड़ गया माना आग से प्रभावित होने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये लगन लगी हुई थी कि मैं हरियाली की दुनिया में जाकर जन्म लूंगा। वो तो हरियाली की दुनिया में जन्म लेगा, आग से प्रभावित नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आग से अब वो प्रभावित नहीं होने वाला है। वास्तव में देखा जाए तो ये दुनिया तो अभी बर्बाद हो जाएगी, दिखाई नहीं दे रहा है, चौपट हो रहा है, सभी देश आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ये दुनिया तो विनाशी कगार पे खड़ी दिखाई देती है। परंतु अब हम ये कह रहे हैं वो आग में नहीं जलेगा, वो उससे प्रभावित नहीं होगा। तो ये बात क्या इशारा कर रही है? ये यहाँ पर ये समझना है कि जो चेतना के स्तर होते हैं जैसे जैसे ऊंचा उठते जाते हैं, तो वो प्रकट रूप से किसी बात के, किसी होने वाली घटना के भाव में नहीं आते। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट रही है, बुरा ही सही, अच्छा ही सही, जो भी हो रहा है, परंतु उस भाव में नहीं जाते। यदि हम भाव में जाएंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि उसको ये अभी बुद्धि में क्लियर नहीं है कि ये आग का भंबोर है। तुम इसमें अपने कोई भी संकल्प, कोई भी भाव इसमें लगाओगे तो फिर एक दुनिया को पैदा करोगे। उसको ये पता नहीं है, तो इसका मतलब पुरानी दुनिया से भी मरा नहीं है। यदि उसको पता है, जिसको भी न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड बोल रहे हैं, पुरानी दुनिया से मर चुका है, तो वो आग से प्रकट रूप से उस भाव में नहीं जाएगा, क्योंकि जाएगा तो संकल्प पैदा हो जाएगा। कामना ही जगत का पैदा होने का कारण है। एक कामना हमने की तो सगस जगत विस्तार होने लग जाता है। ये बात उसको समझ में आ जाती है। तो ये मन की एक डेफिनेशन को संदर्भ पकड़ना है आप लोगों को, किस संदर्भ में वो बात बताई जा रही है। एक एक वाक्य बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है।